फ्रेंड्स 23 सितंबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंडली टीवी पर हमने पिछले एपिसोड में बात की थी तुला राशि पर क्या प्रभाव छोड़ेगा जब राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि पर राहु और केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे क्या प्रभाव छोड़ेंगे, इसकी विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य इंद्रजीत जी। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, जय माता दी। जय माता जी। आचार्य जी, बात कर रहे हैं हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या क्या सावधानियां उनको इस दौरान जो है बरतनी होगी। सबसे पहले तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कितने समय के लिए ये राहु जो है परिवर्तन करता है और कितने समय के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जी नेहा जी, राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को 7:38 पर सुबह हो जाएगा। मिथुन राशि से ये वृष राशि पर गोचर करेंगे और राहु, बृहस्पति और शनि ये सबसे ज़्यादा देर तक एक राशि पर रहा करते हैं। तो इस वर्ष में राहु का गोचर ये नहीं है सबसे महत्वपूर्ण घटना है। तो ये 23 सितंबर 2020 को 7:38 तो होगा, फिर ये अप्रैल 2022 तक वृष राशि पर ही राहु का विराजमान रहेंगे, राहु रहेंगे जी। तो राहु के बारे में कहा गया है, राहु का जब भी गोचर होता है या जब भी राशि परिवर्तन करते हैं राहु, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राहु की कोई खुद की अपनी राशि नहीं है, खुद का कोई अपना अस्तित्व नहीं है जी। लेकिन इनका प्रभाव पूरा है। नक्षत्र का स्वामित्व तो इनको मिला हुआ है जी। लेकिन राशि का स्वामित्व नहीं मिला है। लेकिन जिस शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, होरा शास्त्र के हिसाब से राहु को कई जगह मिथुन और कई जगह वृष राशि का उच्च का माना जाता है। तो मूल त्रिकोण राशि राहु की मिथुन है और वृष राशि पर भी राहु का गोचर अच्छा है, उच्च राशि पर ही जाएगा। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है, बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जितने भी रुके कार्य हैं लगभग वो इस 1.5 वर्ष की अवधि में सब संपन्न होने वाले हैं। तो आचार्य जी ने हमें बताया कि 1.5 वर्ष तक एक कुंडली में जब राहु परिवर्तन करता है तो 1.5 वर्ष तक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो आचार्य जी, आगे हम आपसे जानेंगे कि कौन से भाव हैं, जैसे ये 3 और ये पहला भाव और वो एकादश भाव, तो इस पर क्या प्रभाव रहेगा, इनके अकॉर्डिंग जातक कैसा अपनी लाइफ जो है वो जिएंगे। जी नेहा जी, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे, 7वें भाव में। जी। सप्तम भाव में राहु का गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अत्यधिक फलदायी होगा, लाभकारी होगा और कामयाबी दिखाने वाला होगा। राहु चूंकि झूठ, मत्सर, टेंशन, व्यभिचार, क्रोध, कठोर वाणी, खुद को लेकर गलतफहमी रहना, बार बार कार्य रुक जाना, लगभग काम बनते बनते रुक जाना, बीच में लोगों से रिश्ते खराब होने, ससुराल आदि से संबंध खराब होना, ये खराब राहु इन सब चीज़ों के कारक है, ये पहचान है। तो अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान में, एकादश भाव में जी। तो एकादश भाव में राहु की दृष्टि पड़ना बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है, अत्यधिक शुभ है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो अब ये 23 सितंबर के बाद बड़ा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। इस 1.5 वर्ष की अवधि में, 1.5 साल के टाइम में ये जातक अपने काम को सफल बना सकेंगे। अगर वृश्चिक राशि के जातकों का अगर किसी का राहु से संबंधित काम है या फिर राहु की दशा अंतरदशा उनको प्राप्त है तो इन 1.5 सालों में उन्हें खूब बहुत तरक्की मिलने वाली है, बहुत सारा फायदा होने वाला है और हर काम रुके हुए बनने वाले हैं। जी। जी नेहा जी, और आगे अगर हम बात करते हैं तो राहु की सप्तम दृष्टि पड़ती है लगन में, है ना, यानी हम यहाँ खुद है, हमारा खुद का शरीर, रंग, रूप, चेहरा, मस्तक आदि यहाँ से विचार किया जाता है। पहले हमने बात की जहाँ से लाभ का विचार किया जाता है। तो लाभ के लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, कामयाब होंगे। आपको यहाँ पर एक बात और है, आपको लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, संबंधियों का सपोर्ट मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से आपके लगभग व्यापार भी सिद्ध होने वाले हैं। लेकिन अगर आप विदेश आदि में भी कार्य करते हैं तो भी आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। सप्तम दृष्टि राहु की पड़ती है लगन में, यानी खुद पर पड़ रही है। तो यहाँ राहु बाहुबलम करोतु सतम, राहु को बल के मालिक का कार्य कहा गया है। यहाँ राहु वृश्चिक राशि जातकों का पराक्रम बढ़ाएगा, हिम्मत बढ़ाएगा, हौसला बढ़ाएगा और पॉजिटिव सोच लाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझन में भी रख सकता है। तो इसलिए बुद्धिमत्ता से काम ले, ध्यान से काम ले,
तो ये भी प्रभाव आपका शुभ रहेगा, राहु का अच्छा परिणाम जाएगा। आपको स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष समस्या नहीं बनने वाली है। अगर स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या पहले चल रही है वृश्चिक लगन के जातकों को, तो अब इन 1.5 साल में आपकी शारीरिक समस्याएं खत्म होने वाली है, आपको दवाई असर करेगी और आप ठीक हो जाएंगे। जी आगे बात करते हैं नेहा जी, राहु की नवम दृष्टि पड़ी तृतीय भाव में, जी। है ना। वृश्चिक राशि के लोगों के तीसरे भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ पर राहु की दृष्टि बहुत शुभ मानी जाती है। तो यहाँ राहु पराक्रमी बनाएगा, भाई बंधुओं से रिलेशनशिप अच्छे बनाएगा, आपको फायदा देगा। स्वास्थ्य संबंधित रोगों को लेकर के यहाँ पर समस्याएं बन सकती हैं। अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उन्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन 1.5 वर्ष की अवधि में वो समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो यहाँ पर लापरवाही ना करें, दवाई आदि तुरंत लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पराक्रम भाई बंधु आदि के लिए आपको बहुत लाभ देने वाला है राहु। कुल मिला के नेहा जी, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए राहु अब बहुत सारे कार्य आगे सिद्ध कर देगा और 1.5 वर्ष वो पूर्णतः कामयाब होने शुरू हो जाएंगे। आचार्य जी, आपने ओवरऑल हमें बता दिया कि कैसा रहने वाला है, लेकिन इन शॉर्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके संबंधों पर, उनके व्यापार पर या उनकी हेल्थ पर क्या प्रभाव छोड़ेगा वृश्चिक राशि के जातकों पर राहु का परिवर्तन। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु जब गोचर करेंगे 23 सितंबर को और 1.5 वर्ष तक अप्रैल 2022 तक रहेंगे, तो यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर कुछ विशेष समस्या नहीं बनने वाली है। स्वास्थ्य इनका अगर खराब चल रहा है तो वो फायदा होगा। अब यहाँ हम राहु की बात करते हैं, राहु के लक्षण की बात करते हैं। अगर जन्म पत्रिका में जातक को राहु की दशा अंतर्दशा है और अच्छी स्थिति है तो उनको बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। राहु को मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, गलतफहमी, बात बात पर आपा खो देना, कठोर वाणी, गलत बोलना, नाखून, बाल टूटना, बाल झड़ना, यानी सिर दर्द, पेट आदि में समस्या रहना, दवाई न लगना, गैस आदि की प्रॉब्लम रहना, ये राहु की बीमारियों का लक्षण है। लेकिन यहाँ पर अगर वृश्चिक लगन के जातकों, वृश्चिक राशि के जातकों को कोई समस्या ऐसी थी भी पहले से, तो अब 23 सितंबर को ये समस्या हट जाएगी। उन्हें दवाई, क्योंकि राहु जब खराब होता है कई बारी तो हम दवाई खाते हैं लेकिन दवाई असर नहीं करती है, तो ये सारी चीजें वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ठीक होने वाली है। लगभग कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और 1.5 वर्ष वो पूर्णतः राज करेंगे, सारे कार्य उनके सिद्ध होने वाले हैं। जी, जैसे हमने हर एपिसोड में आचार्य जी से उपाय के बारे में भी बात की है, तो आचार्य जी एक सवाल है कि जैसे ओवरऑल वृश्चिक राशि के लिए सही ही रहने वाला, अच्छा परिवर्तन लेकर आएगा, तो क्या इन राशि के जातकों के लिए कोई उपाय है जो उनको करना पड़ेगा इस टाइम के दौरान? जी नेहा जी, उपाय सबको करना। जब कोई ग्रह गोचर करे, कोई ज़्यादा देर राशि में रहने के बाद गोचर करे, तो उन ग्रहों का उपाय सबको करना चाहिए। अगर ग्रह अच्छा है तो और अच्छा फल प्रदान करे, अगर वो अनिष्ट है तो उससे हमारी रक्षा हो। तो यहाँ सबसे पहला उपाय है कि वृश्चिक राशि के लोग, अगर आपने गोमेद धारण किया हुआ है तो उसे तुरंत उतार देना। आपने 23 सितंबर से पहले आप गोमेद अगर आपने पहन रखा है तो गोमेद रत्न को आप बिल्कुल उतार करके रख देंगे। उपाय के तौर की अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अगर रत्न वगैरह कभी गोचर में राहु वगैरह का डालना होता है तो शास्त्र कहता है कभी भी नीच ग्रहों के रत्न नहीं डालने चाहिए, है ना। कई बार हम पढ़ करके सुन के हमारे ग्रह खराब है, नीच है, तो हम डाल लेते हैं, तो नीच ग्रहों के नग कभी भी नहीं डालने चाहिए। जो नीच ग्रह हैं उनके उपाय, मंत्र जाप, पूजा पाठ ही बाकी के उपाय वगैरह करने चाहिए। रत्न जब ग्रह कमजोर हो, रत्न है टॉनिक, है ना, तो जब ग्रह कमजोर हो तो उसकी पावर बढ़ाने के लिए रत्न को डाला जा सकता है। और लग्नेश, भाग्येश, दशा अंतरदशा अनुकूल चल रही हो, ग्रह नीच का ना हो, अस्त आदि ना हो, तो रत्न डालने का फायदा होता है। तो यहाँ गोमेद उतार देना पहला उपाय है इनका। दूसरा उपाय ये है, क्योंकि सप्तम भाव में शरीर में दृष्टि राहु की पड़ रही है, कहीं ना कहीं उलझन रह सकती है आपको, तो आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। दुर्गा के 32 नाम का अगर आप प्रातः काल में रोज जाप करते हैं तो केवल इतना करने मात्र से ही राहु के आने वाले सकल अनिष्ट आपके समाप्त होंगे और आप लगभग कामयाब हो जाएंगे, अच्छे होंगे। वृश्चिक लगन के जातक बड़े बुद्धिमान, बहुत अच्छे वक्ता, बहुत गुणवान, लेकिन थोड़ा तेज स्वभाव के, क्रोध वाले हुआ करते हैं, तो इसलिए दुर्गा के 32 नामों का जाप करना उनके लिए लाभदायक रहेगा। आचार्य जी ने अभी हमें बताया राहु के बारे में, और इसी के साथ हम आपको बताते हैं जब राहु पर राशि परिवर्तन करते हैं उसी के साथ केतु भी राशि परिवर्तन करते हैं। तो आचार्य जी से जानते हैं कि जब केतु राशि परिवर्तन करेगा तो वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आचार्य जी, अभी हमने राहु की बात की, उसके बाद हम बात करते हैं केतु की। तो पंचम पर, सप्तमेश पर, उसके बाद अगले भाव पर इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा? जी नेहा जी, राहु गोचर करेंगे तो जाहिर सी बात है केतु का भी गोचर होगा।
राहु से हमेशा सप्तम स्थान में केतु रहते हैं, क्योंकि ये छाया ग्रह हैं। स्वर भानु नामक राक्षस के एक धड़ है और एक सर है जी। तो केतु धड़ है। और केतु का गोचर भी राहु के साथ ही होता है। यहाँ पर यह बताया गया है, अर्धकार्यम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। यानी कि राहु अर्धकार्यम, जिसकी आधी काया है, महावीर्य लेकिन बहुत पराक्रमी है, अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम, सिंह सूर्य और चंद्रमा को भी अपना प्रभाव में ग्रसित करने वाला, अपने प्रभाव में लेने वाला सिंह का नाम की राक्षसी से इनका जन्म हुआ है। सिंह का गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। तो नेहा जी, यहाँ पर केतु का प्रभाव लगभग मंगल जैसे रहता है, जैसे राहु का प्रभाव शनि जैसे होता है। शनि के गुणों को ग्रहण करता है राहु, शनि जैसा प्रभाव दिखाता है, उसी तरह से केतु मंगल के जैसा प्रभाव दिखाया करता है। तो जाहिर सी बात है, मंगल की राशि पर ही केतु का गोचर है। तो यहाँ पर केतु मंगल की वृश्चिक राशि पर रह करके, यानी कि फायदा करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। यहाँ पर भी आपको अच्छे कार्यों में रुचि लगेगी, या लोगों से मान सम्मान आपको मिलेगा। आप खुद भी लोगों को मान सम्मान देंगे। जिनसे आपका मनमुटाव चल रहा है, यानी जिनसे आप इज्जत तो करते हैं लेकिन बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो ये सारी चीज़ें आपके ठीक होने वाली है। राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव में ही पड़ रही है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के जातकों को यहाँ पर एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। केतु कुलस्योन्नति, केतु कुल की वृद्धि का कारक माना गया है। तो यहाँ अगर आप संतान को लेकर के परेशान हैं, जिन जातकों को संतान को लेकर समस्या बनी रही है कि संतान नहीं हो रही है, तो ये बहुत शुभ टाइम है। 1.5 वर्ष के बीच में उन्हें संतान प्राप्ति के पूर्णतः योग यहाँ पर केतु बनाएंगे। ध्यान ये भी रखना है, गर्भ खराब होने का भी लगभग योग बना करता है, लेकिन संतान की प्राप्ति केतु यहाँ पर कराएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता लाएंगे, ज़्यादा सारे प्रेम संबंध बनेंगे, और प्रेम में जो कटुकता रही है वो मधुर बनेंगे। और विद्या आदि में भी आपको केतु महाराज सफलता दिलाएंगे। आपको कोई अच्छा पेपर वगैरह चल रहा है, कहीं कोई इंपॉर्टेंट पेपर वगैरह देना है, तो उसमें आपके सफल होने के अच्छे चांस बनेंगे। तो सप्तम दृष्टि राहु की पड़ी सप्तम भाव में जी, है ना। तो इस सप्तम भाव से हम विचार करते हैं पत्नी, प्रेमिका, पार्टनरशिप, रोजमर्रा की जिंदगी आदि का विचार करते हैं नेहा जी। तो केतु यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि पत्नी के साथ संबंध मधुर रखें, पत्नी का मान सम्मान करें, पत्नी से रिलेशनशिप अच्छे रखें। यहाँ पर अगर आप पार्टनरशिप पे लेकर व्यापार कर रहे हैं, अगर आपका व्यापार साझे में है, किसी व्यापार में कर रहे हैं, और अगर आप दोनों वृश्चिक राशि वाले हैं, फिर तो आपको विचार करना चाहिए, फिर तो आपको उपाय करना चाहिए, फिर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का नहीं है, अदर राशि का है, तो यहाँ पर व्यापार को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं है। रोजमर्रा आपको आय के साधन बनेंगे, नए व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं, नए नए आय के साधन आपको बनेंगे, जरूर बनेंगे जी। नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है, नवम भाव में। नेहा जी, यहाँ से भाग्य, धर्म और दक्षिण भारत आदि में लगभग कई जगह पिता का विचार नवम से और कई जगह दशम से किया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम नवम से विचार करते हैं तो हमें सटीक जानकारियां मिला करती हैं। तो यहाँ से पिता, धर्म, भाग्य का विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर केतु व्यक्ति को धर्मात्मा बनाता है। मैंने पढ़ा है कि केतु नवम हो, द्वादश भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिला करता है, व्यक्ति धर्मज्ञ होता है। तो यहाँ धर्म कर्म कराएगा आपसे, पिता से लेकर के संबंध मधुर बनाएगा, पिता से आपका प्रेम बढ़ेगा और भाग्य आपका साथ देना शुरू होगा। इस तरह कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल लगभग 2022 तक का जो समय है, आप थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा उपाय, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो लगभग आपके सारे कार्य सिद्ध करने वाला है। बचे रुके हुए सारे कार्य आपके लगभग बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर केतु के अगर हम उपाय की बात करें नेहा जी, जी जी, तो उपाय के बारे में जानेंगे। जैसे ओवरऑल तो ये अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य पर भी अगर केतु कोई प्रभाव डालता है तो वो कैसा प्रभाव डालेगा वृश्चिक राशि पर? देखिए, वृश्चिक राशि पर केतु का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उल्टा केतु मंगल की राशि पर आकर पहले घर में स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्या बनी पहले से, उसमें आपको लाभ देगा, फायदा करेगा। तो इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के नेहा जी कोई विशेष समस्या यहाँ पर नहीं बनने वाली है जी। लगभग केतु का प्रभाव यहाँ पर ठीक रहेगा। पत्नी के साथ थोड़े से मतभेद होने के चांस हैं, तो इसलिए पत्नी संबंध अच्छे रखें, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। केतु के उपाय अगर हम बात कर रहे थे नेहा जी, जी। तो हमें
केतु के उपाय के लिए एक तो कुत्तों की सेवा करते रहना चाहिए जी। और साथ में काले तिल और सफ़ेद तिल लेकर के बुधवार वाले दिन बहते पानी में प्रवाह करना चाहिए। दूसरा, हमें केतु के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम स्त्राम श्रीम श्रौम स्रह केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। इस मंत्र का भी अगर हम निरंतर जाप करते हैं तो आप यकीन माने आपके कार्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, अपने स्वभाव में, अपनी दिनचर्या में, खाने पीने में मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि से दूरी रखेंगे तो ही आपको इस केतु का शुभ फल मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा साबित होने वाला है। जी, तो चलिए जी, आचार्य जी ने हमें बताया वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगले एपिसोड में हम आचार्य जी से जानेंगे कि धनु राशि पर राहु केतु परिवर्तन क्या प्रभाव छोड़ेगा। धन्यवाद आचार्य जी।